छत्तीसगढ़ का डिजिटल लाइब्रेरी। जी हाँ, डिजिटल सुन के ही दिमाग में आता है टेक्नोलॉजी, डिजिटली पढ़ाई। मैं मौजूद हूँ। कहा जाता है कि भिलाई निगम को सालाना 700 करोड़ का बजट मिलता है, उसमें सारी चीजें आती है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या 700 करोड़ के बजट में तो यहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं दिख रही है। नहीं, सुविधा तो नहीं है। जब लाइब्रेरी क्लास उसी समय से बुक आई थी, दोबारा बुक के लिए बोले तो नया बुक कुछ भी नहीं आया है। सामाजिक विज्ञान, आखिर कहाँ से आएगा विज्ञान? कक्षा 10 की ये किताब है और देखने से ही पता चल रहा है कि 2023 के बाद छत्तीसगढ़ का डिजिटल लाइब्रेरी। जी हाँ, डिजिटल सुन के ही दिमाग में आता है टेक्नोलॉजी, डिजिटली पढ़ाई। मैं मौजूद हूँ भिलाई के कुर्सी पार में, श्री राम चौक में स्थित ये लाइब्रेरी है, जिसका लोकार्पण साल 2023 में हुआ था देवेंद्र यादव के द्वारा। आज इस लाइब्रेरी की मैं आपको हालात दिखाने आई हूँ, जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी पूरी तरीके से ऑफलाइन हो चुका है। इस लाइब्रेरी में ना ही कोई सुविधा है, बुक्स यहाँ पे तब की है 2023 से बुक्स ही यहाँ पे नहीं आई है। वही बात करें तो ना पानी है, और प्लस डिजिटल लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर्स है वो सारे बंद है। लोग कंप्यूटर के सामने अपने फोन रख के पढ़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के बच्चे मौजूद है जो यहाँ पे रोजाना पढ़ाई करने आ रहे हैं। एक तरफ भविष्य की बात की जाती है, मगर आखिर वो युवा पढ़ेगा कैसे, आखिर वो युवा आगे बढ़ेगा कैसे, जब उसको सुविधा के नाम पर जो जमीनी सच्चाई है वो चीजें मिलेगी ही नहीं। आप लोग कब से यहाँ पे? यहाँ साल भर से पढ़ रहे हैं। साल भर से हाँ, पढ़ एक रहे साल हैं। से। तो यहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं दिख रही है। नहीं, सुविधा तो नहीं है। जब लाइब्रेरी क्लास उसी समय से बुक आई थी, दोबारा बुक के लिए बोले तो नया बुक कुछ भी नहीं आया है। और वाईफाई बस स्टार्टिंग में ही लगा था, उसके बाद से बंद था। तो फिर चालू भी हुआ तो अभी तक बिल पेंडिंग है, अभी तक पे नहीं हुआ दोबारा बिल। और पानी वानी का सुविधा भी नहीं है कुछ भी। हम लोग अपने खुद से लेके आते हैं पानी, और बाथरूम तो में थोड़ा साफ सफाई नहीं होता है यहाँ पे। साफ सफाई का बहुत दिक्कत है। हम आपको दिखाएंगे अंदर चल के। मैंने पहले भी इनसे चर्चा करी, और चर्चा में एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि ये इस जगह का वाईफाई पिछले 10 महीनों से बंद है, और उसका बिल मात्र 2500 रुपए है, जो कि चुकाया नहीं जा रहा है। अब बता दें कि यहाँ का जो 6 महीने का बिल है वो भी यहाँ के स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं उनसे चुकाया गया था। आपने वो बिल पे किया था स्टार्टिंग में पे किए थे, फिर कुछ टाइम के 1 महीने के बाद वापस लौटाए थे निगम से। और वो निगम ने क्या आपको तुरंत दिया था कि आपको बार बार निगम जाना पड़ा था? नहीं, चक्कर काटे तो वहाँ पे 1 मंथ के बाद मिला था वापस पैसा। कितने रुपए का था वो रिचार्ज? वो हाँ, 3,000 के आसपास का था, 3,000 का रिचार्ज था। कहा जाता है कि भिलाई निगम को सालाना 700 करोड़ का बजट मिलता है, उसमें सारी चीजें आती है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या 700 करोड़ के बजट में 3000 का वाईफाई बिल, नॉर्मल 500 रुपए का बिजली का बिल, क्या ये भी निगम भरने में असमर्थ है? जहां बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं और फिर बच्चों को वो पैसे वापस चाहिए, तो बच्चों को उसके लिए पूरा निगम के चक्कर भी काटने पड़े हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ का पूरा विजुअल जो जमीनी हकीकत है वो भी दिखा दूं। तो यहाँ देख सकते हैं कि केयर टेकर से भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ के केयर टेकर कब से हैं? पिछले 1 साल से हो अभी। 1 साल से। तो 1 साल में यहाँ पे क्या कुछ सुविधा दी जा रही है? अभी तो बुक्स नहीं है अभी, और अभी कुछ दिनों से नेट भी नहीं चल रहा है अभी तो। बाकी 10 महीने से नहीं। हाँ, अभी नहीं है। तो फिर आप लोग इस चीज के लिए कंप्लेंट नहीं करते? क्योंकि अगर डिजिटल लाइब्रेरी बनी है तो बिना नेटवर्क के, बिना इंटरनेट के और बिना कंप्यूटर के कैसे बच्चे उसमें पढ़ाई करेंगे? फिर तो इस जगह का कोई महत्व ही नहीं रहा। मैं निगम में गया था, बताया थे तो फिर बोले करेंगे करेंगे ऐसे करके अभी बोले थे अभी। कब से ये कंप्लेंट निगम में कब से हो रखी है? मैं जाता हूँ, बीच बीच में जाते रहता हूँ। अभी पिछले जब बंद हुआ था तब भी गया था मैं, कंप्लेन भी लिखी। कितना समय हो गया इसको? जब खत्म हुआ था जैसे मार्च अप्रैल में, तो तब गया था मैं। 10 महीने। हाँ, तो हम लोग बहुत लोग गए थे, यहाँ के लोग भी। 10 महीने से गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है तो आखिर ये लाइब्रेरी का मतलब ही नहीं हुआ। या तो फिर इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक लाइब्रेरी खोल देने से वो चलती नहीं है। अगर आपने इसको डिजिटल नाम दिया है तो वो डिजिटल कहीं तो दिखना भी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये रूम है, यहाँ पे सारे कंप्यूटर सेक्शन है ना। मुझे तो 3-4 भी चालू नहीं नजर आ रहे हैं। कौन से जय मैं यहाँ देखना चाहती हूँ, मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ कंप्यूटर्स है, लेकिन बच्चे यहाँ पे अपने फोन से ही पढ़ाई कर रहे हैं, बिना कीबोर्ड के। कुछ ज्यादा ही डिजिटल यहाँ पे कंप्यूटर्स आ गए हैं जो शायद बिना कीबोर्ड के भी चल सकते हैं। अब बच्चे लिखेंगे कहाँ से, टाइप कहाँ से करेंगे? ये भी एक नया लगता है कि डिजिटली सिस्टम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कीबोर्ड तो नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कंप्यूटर्स नहीं है। आप लोग का कंप्यूटर चल रहा है? कीबोर्ड ही नहीं है। अरे हाँ, यहाँ पे भी कीबोर्ड ही नहीं है। आखिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे जब कंप्यूटर है लेकिन कंप्यूटर का कीबोर्ड ही नहीं है? तो ये कैसी सुविधा दी गई है? आखिर क्या सोच के इसका लोकार्पण किया गया था, जब यहाँ पे चीजें ही मौजूद नहीं है? किसी में कीबोर्ड नहीं है, कहीं माउस नहीं है, और आधी चीजें खुली नहीं है। यहाँ पे कोई बता सकता है मुझे कि कुल कितने कंप्यूटर यहाँ पे अवेलेबल है? कितने? 17। 17। और कितने चालू है?
6-7 कंप्यूटर चालू होगा, बाकी सभी बंद है। और कीबोर्ड तो किसी में नहीं है। कुछ अच्छा। कुछ कीबोर्ड है तो ऑफिस में रखाया है, मतलब 8-10 कीबोर्ड बचा हुआ है तो ऑफिस ऑफिस में रखा हुआ है। माउस भी किसी में नहीं है। वाह! मैं भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे सीपीयू पूरा टूटा हुआ है, कोई नहीं चलता है। तो फिर आप लोग, और ऊपर से यहाँ पे मैं एक और चीज देख रही हूँ कि मैं अगर यहाँ पे मौजूद हूँ तो सामने वॉशरूम है, मेरे को यहाँ काफी ज्यादा वॉशरूम की स्मेल आ रही है, तो आप लोग कैसे पढ़ाई बहुत करोगे? ज्यादा स्मेल आता है, बहुत ज्यादा, तो आप मतलब बोल नहीं सकते। तो आप लोग ने इसके लिए क्या किया? आप लोग को बोलते कैसा हैं लगता लेकिन है? क्योंकि कोई देखिए सब ये आया नजरअंदाज आप कर लोग के देते लिए हैं। है, मगर यहाँ पे कोई सुविधा तो मिल ही नहीं रही है। बदबू यहाँ पे जैसे हो इतनी, रहा है वैसे पढ़ते हैं। बच्चे तो पढ़ेंगे, अगर भविष्य चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अगर सरकार भविष्य दिलाने में मदद कर रही है तो वो भविष्य कैसे आएगा जब बच्चे ऐसे परिस्थितियों में पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि इंसान 2 मिनट के लिए शायद ही खड़ा हो पाए, लेकिन मजबूरी है कि ऐसे हालातों में भी बच्चे यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे बैठ के बिना माउस के बिना किसी सुविधा के पढ़ाई कर रहे हैं। शायद यहाँ की चीजें और ज्यादा अच्छी रहती तो यहाँ और बच्चे आते और ज्यादा भविष्य बनते, लेकिन यहाँ पे लोग आना ही नहीं पसंद करेंगे। मैं यहाँ के ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुकी हूँ और इस जगह पे गर्मी है, दिन का समय है, धूप है, तो गर्मी तो रहती है। और सरकार के द्वारा एसी तो लगाए गए हैं, लेकिन एसी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ के। मतलब कि एसी दे दिया गया है, पंखे दे दिए गए हैं, सुविधा यहाँ पे सारी मौजूद है, लेकिन चालू मात्र उनमें से चुनिंदा ही है। एक फैन खराब है और इसी सही से काम नहीं करता। फैन खराब है, एसी काम नहीं करता, और यहाँ ऊपर भी एक वॉशरूम है और ये भी, इसमें भी ताला लगा हुआ है। इस्तेमाल अगर खुद से ही दिमाग लगा के सोचे तो बच्चे कैसे इस्तेमाल करेंगे जब साफ सफाई नहीं है, तो बगल में ही अगर वॉशरूम है तो लोग बदबू में तो यहाँ पे पागल हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे पूरा बंद है, गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से बदबू। यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे मिलती है आप लोग को? सिक्योरिटी के नाम पे तो कुछ नहीं है। किसी का भी सामान कभी चोरी हो जाता है, कुछ कुछ माउस कीबोर्ड चोरी हो गया नीचे, और किसी किसी की बुक वगैरह भी चोरी हो जाता है। मतलब यहाँ कैमरा नहीं है? कैमरा है, बस एक ही कैमरा है काम करता, बाकी बंद है। अच्छा, बाकी कैमरास भी बंद है। तो बताइए कि यहाँ के कीबोर्ड माउस ये सारी चीजें चोरी हो चुकी है, क्योंकि कैमरा तो है मगर कैमरा भी बंद है यहाँ पे। तो आखिरकार सवाल यही खड़ा होता है कि सुविधा जो मिली है, आखिर क्यों वो सुविधा चालू नहीं है? ना यहाँ पे कैमरास चल रहे हैं, ना यहाँ पे बच्चों के पास पानी पीने के लिए, पानी भी नहीं है आप लोग के पास। पानी नहीं, हम लोग खुद से ही पानी लेके आते हैं कैन में, निगम मतलब की तरफ अगर से। आपको पढ़ाई करना है तो पानी भी आप खुद ही लाइए, बुक्स भी आप खुद ही लाइए। डिजिटल लाइब्रेरी है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में अगर आपको डिजिटली पढ़ाई करना है तो अपना फोन लाइए या फिर अपना कंप्यूटर लाइए, तो अपना ही इंटरनेट भी लाइए। आखिरकार इस डिजिटल जो लाइब्रेरी है इसमें सुविधा क्या है? ना यहाँ पे डिजिटल कुछ भी है, कुछ ना नेट है ना कुछ है। एक तरफ देश टेक्नोलॉजी की बात करता है, इतनी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, इतना देश ग्रो हो रहा है, लेकिन आखिर का विकास ऐसे होगा? कहाँ से होगा विकास? यहाँ बच्चों की हालात देख सकते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हालात देखिए यहाँ पे। ऊपर भी कंप्यूटर्स तो अवेलेबल नहीं है, प्लस यहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग एरिया भी नहीं है, कि आधे लोग यहाँ पे नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, और एवं जो बुक्स के शेल्फ है, मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं यहाँ के शेल्फ में, ना बुक्स है। और प्लस मैं वही दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए बुक्स के हालात देखिए यहाँ के। सामाजिक विज्ञान, आखिर कहाँ से आएगा विज्ञान? कक्षा 10 की ये किताब है, और देखने से ही पता चल रहा है कि 2023 के बाद ना यहाँ किताबें आई हैं, ना यहाँ पे किताबों का ध्यान रखा गया है, ना यहाँ पे कुछ सुविधा है, ना यहाँ पे कुछ बदलाव की गई है। ये बुक यहाँ से हटी तक नहीं है, आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे चीजें पूरी जाले लगी हुई है, साफ सफाई नहीं है। तो हमने आपको दिखाया कि भिलाई के डिजिटल लाइब्रेरी का क्या हालत है। डिजिटल लाइब्रेरी किसी भी तरीके से डिजिटल तो अब रही नहीं है, पूरी तरीके से ऑफलाइन हो चुकी है, और डिजिटल तो अब बस इसका नाम रह गया है। और अंदर अगर आए, ज़मीनी सच्चाई दिखाए, तो ज़मीनी सच्चाई में सारी ही चीज़ों की पोल खोली जाती है। बता दें कि इस जगह का जो लोकार्पण हुआ था वो साल 2023 में देवेंद्र यादव द्वारा किया गया था। उसके बाद इस जगह की अब कोई पूछताछ ही नहीं है। तो क्या सिर्फ चीज़ें बनाने तक ही सीमित है, उसके बाद किसी भी चीज़ों की देखरेख नहीं की जाएगी? क्या किसी चीज़ों की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी? बेसिक सुविधा होती है, अगर डिजिटल लाइब्रेरी है तो आप ज़्यादा सुविधा तो मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो सुविधा लगी हुई है, चाहे वो एसी हो, लाइट हो, पानी हो, बुक्स हो, कंप्यूटर हो, ये मात्र कुछ चीज़ें अगर बच्चों को दी गई है, स्टूडेंट्स को दी गई है, तो उतनी चीज़ें तो यहाँ पे होनी चाहिए। मगर जितनी चीज़ें यहाँ पे शुरुआत में मिली थी, बढ़ी तो कुछ नहीं है, ऊपर से जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें भी हट गई है। तो आखिर में इस जगह को बनाने का वजह ही क्या रह गया, ये भी हमें नहीं पता। तो इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए कि ये जो हालात मैंने आप तक दिखाया, क्या कहना है आपका उस पर। और बने रहिए ऐसी ही अन्य खबरों के लिए 36 टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।